फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही रूस एक्शन में आ गया है। रूस ने क्या एक्शन शुरू किया अब ये देखिए। रूसी बेलगोरोद सबमरीन मिशन के लिए तैयार दिख रही है। बेलगोरोद एक खतरनाक सबमरीन मानी जाती है। फिनलैंड और स्वीडन के ट्राई जंक्शन पर इसकी तैनाती की जा सकती है, ये जानकारी आ रही है। तो क्या यहां पर रूस अब फिनलैंड की काट ढूंढने में जुट गया है? एक खबर और दिखाते हैं। आर्कटिक में रूसी एक्टिविटी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। रूस को सता रहा है अमेरिका से जासूसी का खतरा। आर्कटिक में रूसी एक्टिविटी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। रूस को जासूसी का खतरा सता रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन्स को मूव कराने की तैयारी है। नॉर्दर्न फ्लीट के हेडक्वार्टर से सबमरीन हटाने की तैयारी। व्हाइट सी के सेवरोडोनेस्क भेजी जाएंगी परमाणु सबमरीन, जिनके पास परमाणु क्षमता है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं ये जो बेलगोरोद, जो रूस की बहुत खतरनाक न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन है, इसको लेकर क्या बात कही जा रही है। देखिए ये फिनलैंड है, ये रूस है, जिनका बॉर्डर यहां पर लगता है। और ये बैरेंट्स सी आप देख रहे हैं। बेलगोरोद की तैनाती यहां पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राई जंक्शन बनता है स्वीडन का और फिनलैंड का। ये सेवरोडोनेस्क देख रहे हैं आप, ताकि नेटो उन सबमरीन की जासूसी ना कर सके, इसलिए ये सबमरीन यहां पर लाई जा सकती है। अब समझिए यहां पर प्रोजेक्ट 09852K329, ये बेलगोरोद सबमरीन, जो इसको हम सैटेलाइट इमेज के थ्रू दिखा रहे हैं। व्हाइट सी जाने वाला आइस ब्रेकर यहां देख सकते हैं, और रिटायर्ड टाइफून क्लास की सबमरीन आप यहां देख रहे हैं। इसी को हम यहां पर उठाकर लेकर आए हैं इस इमेज, इस मैप पर, और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो सर्वोमोस्क हो, चाहे और वो यहां पर बैरेंट्स सी जो यहां पर आपको दिखा रहे हैं, सर्वोमोस्क यहां पर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ट्राई जंक्शन बनता है यहां पर स्वीडन का और फिनलैंड का, और ये जो है यहां पर भेजी जा सकती है सबमरीन। सवाल है कि यहां पर लाने की जरूरत क्या है? क्यों यहां पर ये सबमरीन लाई जा रही है? क्या फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ इसलिए सबमरीन लाई जा रही है, या इसके पीछे कोई और भी कारण है? आइए जल्दी से आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। रूसी गतिविधि की वजह क्या है? पीसीआर ये ग्राफिक्स दिखाते हैं। देखिए फिनलैंड और स्वीडन को समंदर से घेरना, यह सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह पश्चिमी देशों के खिलाफ नेवी को और मजबूत बनाना, और तीसरी वजह आर्कटिक और बैरेंट्स सी में नेटो की एंट्री को रोकना, यह एक वजह दिखती है। हम बेलगोरोद के बारे में भी आपको बताएंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस भी बताएंगे, लेकिन जनरल बख्शी के पास चलते हैं। जनरल बख्शी, क्या लगता है सर आपको, फिनलैंड ने नेटो में शामिल होकर क्या पुतिन को मजबूर कर दिया है कि वो अब कुछ बड़ा फैसला उठाएं, और इसीलिए वो बेलगोरोद, वो सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर से लैस है, वो फिनलैंड और स्वीडन के पास भेज रहे हैं? देखिए, खबरें हैं कि जो रूस है ये नॉर्दर्न आर्कटिक रूट खोल रहा है, जिसमें कि व्लादिवोस्तोक के जरिए होते हुए आर्कटिक से जो आजकल आइस मेल्ट हो रही है, वहाँ से भारतीय यातायात, चीन का यातायात रूस को जाए। तो इसके चलते ये जो अपनी बैरेंट्स सी में हरकत हो रही है, उसको ये खतरा लगेगी अपने इस नए सी रूट के लिए। उसके लिए वो ये सबमरीन की पोजीशनिंग कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये शक्ति प्रदर्शन है, ये चेतावनी है फिनलैंड को कि साहब, फिनलैंड और स्वीडन दोनों को, कि अगर आप जो है नेटो के साथ ज़्यादा साठगांठ करेंगे तो उसके लिए आपके भी अंजाम हो सकते हैं। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि रूस यहाँ कोई एस्केलेशन चाहेगा। अभी उसके हैंड्स फुल हैं विद यूक्रेन में, जब तक वो अपना, लेकिन एक मैसेजिंग है कि अगर कुछ हुआ तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगले 2 महीने क्रूशल हैं। बिल्कुल, मैसेज तो बहुत क्लियर है। ठीक है सर, लाउड एंड क्लियर मैसेज यहां पर है। लेकिन जल्दी से आइए दिखाते हैं आपको बेलगोरोद क्या है, बेलगोरोद क्या कर सकता है, बेलगोरोद की खासियत क्या है। बेलगोरोद एक शहर तो है ही रूस में, लेकिन उसी के नाम पर रखा गया है एक सबमरीन का नाम, जो कि न्यूक्लियर पावर से लैस है, न्यूक्लियर हथियार से लैस है। और वो सबमरीन हम आपके सामने लेकर आएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे वो बेलगोरोद जो सबमरीन है वो यहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाती है। देखिए ये बेलगोरोद सबमरीन जो आपके सामने हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबाई इसकी 604 फीट है, डिस्प्लेसमेंट 30,000 टन का है। स्पीड की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसकी। समंदर के अंदर 120 दिन तक रह सकती है और रेंज अनलिमिटेड है। लैस है 6 पोसाइडन ड्रोन से और न्यूक्लियर टॉर्पीडो से। सवाल यह है, इसको भेजकर यहां पर कोई मैसेज है रूस का? ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन साहब, क्या आपको लगता है कि पुतिन यहां पर मैसेज दे रहे हैं, न केवल फिनलैंड को बल्कि नेटो को भी? बिल्कुल निस्संदेह गौरव। इनफैक्ट आप अगर पीसीआर को बोलें 60-40 लाएंगे तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखिए कैसे फिनलैंड के आने से
मॉस्को को स्ट्रेटेजिकली घेरा गया है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब मेरे बाएं कंधे पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ मॉस्को है जी, दिख रहा और इस तरफ देखिए एस्टोनिया है और ठीक ऊपर फिनलैंड है। तो एस्टोनिया से मॉस्को जो है सिर्फ 350 या 370 किलोमीटर है। कोई भी छोटा रेंज का मिसाइल मॉस्को पहुंच सकता है। जी सर। और अगर एस्टोनिया पे मॉस्को पे एस्टोनिया अटैक करता है तो आप देखिए जो स्ट्रेटेजिक रीच फिनलैंड प्रोवाइड कर सकता है और सेंट पीटर्सबर्ग एकदम अटैक रेंज पे आ गया है। सो ये फिनलैंड का आना ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण डेप्थ मिल गया है नेटो को। और अगर यूक्रेन को भी ये अगर लाने में कामयाब हो जाते हैं देन जो वेस्टर्न रशिया है, जो यूक्रेन के ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो यूरोपियन यूनियन में आना चाहते हैं, उधर भी ये कुछ ना कुछ करके उस एरिया को भी अंदर लेने का इनका सारा ठीक है खेल, ये लंबा चौड़ा खेल ये है। ठीक।